नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत और हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं भारत प्लस इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के सीएमडी अजय सिंह जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है बिहार तक में। आपने तो इतना बड़ा फैसला ले लिया कि टर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया तो आपने टर्की के साथ अपना जो एक करार था उसको रद्द कर दिया। तो क्या है पूरी बात बताइए। एक्चुअली क्या हुआ कि मैं बिहार में इंडस्ट्री पे काम कर रहा हूँ, लगातार इंडस्ट्री लगा रहा हूँ। तो एक बीटा में फ्लावर मिल लगा रहे हैं, तो उसी फ्लावर मिल का हमारा जो मिलिंग का ऑर्डर है वो हमने फरवरी 2025 में हमने एक टर्की की कंपनी को दिया था। करीब 15 करोड़ का उनके साथ ऑर्डर था। मिलिंग का अच्छे मशीन बनाते हैं टर्की में। लेकिन जब 22 अप्रैल को जो घटना घटी पहलगाम में, तब से मन में एक अलग सा वो चल रहा था। और जब वहां से पाकिस्तान के समर्थन में जो ड्रोन टर्की के आ रहे थे, बराबर न्यूज में देखा गया, तब से मन में था कि हम उस देश के साथ व्यापार कैसे करें जिस देश के साथ जो देश हमारे ऊपर ड्रोन भेज रहा है और हमला कर रहा है। तो तब से मन में एक चीजें चल रही थी काफी दिनों से। मैं काफी 1 महीने से प्रयास में था कि मैं उसकी डील को तोड़ूं और काफी बाइकआउट का भी चल रहा था। तो हमने प्रयास के बाद हमने उनके साथ डील तोड़ा, चूंकि मैंने पैसा भी उनको एडवांस दे दिया था। ऑलरेडी उनको उसका 10% एडवांस करना होता है, एडवांस भी जाया हुआ था। तो पिछले 5 दिन पहले उनसे हमारा करार टूटा। हमने कहा आपसे हम सामान नहीं लेंगे, आप मेरा पैसा रिटर्न करें। जो हमारे इंडिया में डीलर थे उन्होंने सहमति जताई और बोले ठीक है, हम लोग पैसा इसका रिटर्न लेकर के और क्लोज करते हैं। तो हमने डील को तोड़ा और फिर हम दूसरी कंपनी में शिफ्ट हुए, इटली की कंपनी पर। वहां से तो ये एक मामला था पूरा। चूंकि जब मैंने डील तोड़ा तब जाकर मन को सुकून मिला कि हम वैसे देश के साथ कैसे काम कर सकते हैं जो हमारे यहाँ बम गोला बारूद भेज रहा है और हमारे दुश्मन के साथ मिल करके। तो बहुत अंदर से खटक रहा था। इस डील को रद्द करने से कुछ आपको व्यापारिक घाटा भी हुआ या फिर सारे पैसे लौटा दिए उन्होंने? नहीं, व्यापारिक घाटा कहेंगे तो जो हमारा डील था वो टर्की वाला मशीन सस्ता था और इटली का मशीन महंगा है। तो करीब हमको 3 करोड़ रुपए का भार हम पर अतिरिक्त पड़ा। लेकिन मुझे भार तो पड़ा, लेकिन मेरे दिल को एक सुकून मिला कि नहीं, मैं उस देश का व्यापार नहीं करूंगा। पहले भी इंडिया में टर्की की बहुत सारी मशीनें चल रही हैं। अच्छा। मतलब हजारों मिलें चल रही हैं और हमने पहले भी इथनॉल भी लगाया है उनका। लेकिन अब चूंकि ऐसा घटना घटा, उसके बाद उन्होंने पूरी बाइकआउट किया कि हम वहां से कोई सामान नहीं लेंगे, जाएंगे भी नहीं। तो आप तो इथनॉल का भी फैक्ट्री आपने लगाया है, तो उसकी मशीन भी वही से आती है क्या? नहीं, उसमें मिलिंग जो है, जो मिलिंग होता है, मिलिंग सेक्शन वहां से आता है। और भी कंट्रीज है बट मिलिंग उसका हमने लगाया है पहले से इथनॉल में। तो बिहार में चूंकि बैक टू बैक फैक्ट्रियां लगा रहे हैं हम अभी। ये हमारी 6ठा फैक्ट्री है फ्लावर मिल का। तो इसमें मशीन था, हमने डील किया। पहले भी मशीन ठीक चल रहा था, लेकिन अब चूंकि बहुत सुकून लग रहा है जब से कैसे गया है। एक बात ये भी है कि व्यापारी मतलब आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, तो उसमें इतना घाटा उठा के और फिर से मतलब डील रद्द कर देना, आपको भले ही दिल का सुकून मिला लेकिन कहीं ना कहीं घाटा तो उठाना पड़ा आपको। तो बहुत सारे लोग ये भी हो सकता है कि आपको ये राजनीतिक महत्वाकांक्षा तो नहीं है, इस वजह से तो आपने ये कदम नहीं उठाया। नहीं, इसमें राजनीतिक महत्वाकांक्षा तो कुछ नहीं है, क्योंकि देखिए भारत ने तो टर्की के साथ डील क्यों नहीं तोड़ा, अभी कोई व्यापारी रिश्ता थोड़ा नहीं है। लेकिन हम लोग, हमारे मन में चूंकि मेरा देशभक्ति की भावना मेरे अंदर कूट की भरी हुई है। मैं इससे पहले भी जब कोविड काल में चाइना के साथ लड़ाई चल रही थी तो मेरे पास मशीन का एक चाइना का ऑर्डर किया था, उसका मैंने डील तोड़ा था। अब मैंने पेमेंट किया हुआ मशीन नहीं लिया कि नहीं अभी चाइना बैकआउट करना, नहीं सामान लेना। फिर मैं दूसरी जगह शिफ्ट हुआ, उसमें भी 2.5 करोड़ की मशीन थी। तो जो चूंकि मेरा शुरू से रहा है ऐसा कि जो हमारे देश के साथ नहीं है मैं उसके साथ व्यापार नहीं करूंगा। चूंकि हम जो व्यापार करते हैं उसमें से कोई ना कोई आय तो उसकी होगी, पैसे कमाएगा और उसी पैसे से मेरे यहाँ गोला बारूद भेजेगा, तो मैं उसको कैसे समर्थन करूं, कैसे करूं? उसके साथ ऑप्शन तो खुले हैं ना, मुझसे बहुत सारी कंपनियां हैं और भारत भी डेवलप हो रहा है। तो इसी सोच के हमने डील रद्द कर दिया। बिहार में और भी लोग इस तरह का कदम उठाए हैं इस घटना के बाद से, आपको लगता है? अब मैं अभी तक तो घटना कोई नहीं उठाया, लेकिन मैं लोगों को सलाह दे रहा हूं कि आप उन लोगों को बाइकआउट करें। एक तो वैसे ही इंडस्ट्री कम है बिहार में, तो नहीं, इंडस्ट्री उससे इंडस्ट्री के अंदर नहीं है, क्योंकि हमारे पास अपॉर्चुनिटी बहुत है। टर्की तो छोटा जगह है और टर्की में बहुत कुछ नहीं बनता। वहां टर्की तो बेसिकली टूरिज्म के लिए ज्यादा है। हाँ, लेकिन वहां एक जो मशीन है ना यूरोपियन कंट्रीज के बगल में है, तो वहां पे मशीनें बनती हैं, टेक्नोलॉजी में हाइप हो गया वो, तो वहां से मिलिंग आती थी। तो अभी हम लोग बाइकआउट कर रहे हैं। जबकि आप देखिए, जब टर्की में अभी भूकंप आया था कुछ सालों पहले, तो भारत ने कितना मदद किया था।
सेना भेजा, नर्स भेजा, दवाई भेजा, क्या नहीं भेजा, लेकिन बदले में उसने क्या किया? मतलब ओपन है ना, खुल के आया ना, तो जब खुल के आया तो हम भी खुल के आए, हमारे ऑप्शन तो है मेरे पास, बिल्कुल, इसीलिए चुनना। तो अजय जी, इसके अलावा भी और भी आप बहुत सारा सामाजिक काम भी करते हैं, राजनीति में भी हैं आप, तो चुनाव लड़ने की क्या संभावना है आपकी और कहां से आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं? मैं चूंकि भोजपुर के रहने वाला हूं, बड़हरा गांव में विधानसभा में मेरा बुखोरापुर गांव है, और मैं भारतीय जनता पार्टी का आज 30 साल से सदस्य हूं, मैं उस टाइम में रहा हूं और सामाजिक कार्यों में रहता हूं, लगातार व्यवसाय में रहा और सामाजिक में जुड़ा रहा। अब इस बार चूंकि समाज में पब्लिक का डिमांड बढ़ रहा है हमारा बड़हरा विधानसभा से, आरा विधानसभा से, खासकर बड़हरा मेरा जो गांव है, तो वहां से पब्लिक का डिमांड है। अब चूंकि मेरे को चुनाव में ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन पब्लिक इतनी डिमांड कर रही है कि क्षेत्र में परिवर्तन चाहिए और आप नए लोग आए, चूंकि क्षेत्र की विकास होना है। और चूंकि मैंने वहां क्षेत्र में कम से कम 4 से 5 लोगों को नौकरी दिया है, मेरे यहाँ लोग जो काम करते हैं, तो प्राथमिकता रहता है भोजपुर के लोगों को, खासकर जॉब में। इथनॉल प्लांट्स हो गया, हमारे कंस्ट्रक्शन की कंपनी हो गई, राइस मिल हो गया, CO2 प्लांट। कितने लोगों को रोजगार दिया आपने? अभी तक मेरे कंपनी में करीब 5,500 लोग काम करते हैं बिहार में। हाँ, बिहार में बिहार में है, कुछ बॉम्बे है, मतलब कि है, हमारा काम तो पूरे इंडिया चलता है, लेकिन अब ज्यादातर काम बिहार ही हो रहा है, तो उतना लोग जॉब करते हैं। और लगातार प्रयास है कि मैंने प्लान किया था कि कम से कम 20,000 लोगों को मैं रोजगार बिहार में दूंगा। अभी शाहाबाद क्षेत्र की हम बात करें, शाहाबाद क्षेत्र की बात करें, तो अब जिन सीटों का नाम ले रहे हैं, आरा और बड़हारा, वही तो बीजेपी के पास है, बाकी तो साफ है पूरा एनडीए। बिल्कुल। पिछला क्यों ऐसा स्थिति है? क्यों? पिछला चुनाव में मैं बड़हरा में बहुत मदद किया था, बहुत मेहनत किया था, हमने पूरे क्षेत्र में यात्रा की थी और पूरा कैंपेन्सी था, पूरा हमारा बड़हरा कैसा विधानसभा था ना, चित्तौड़गढ़ कहा जाता था, बाबू साहब का वहां ज्यादातर वो है, लेकिन फिर भी वहां आरजेडी लगातार चुनाव जीतता था, राघवेंद्र प्रताप जी लगातार आरजेडी से जीत के आते थे वहां। लेकिन जब बदला तो बीच में जेडीयू से सदैव जी जीत के आई, फिर सरोज यादव जीत गए बीच में आरजेडी, फिर जो है राघवेंद्र जी आरजेडी छोड़ के भाजपा में आ गए। तो मैंने उस समय चूंकि मैं भाजपा का मदद करता था, भाजपा को पहली बार सीट मिला वहां चुनाव लड़ने के लिए, तो मैं राघवेंद्र जी को खूब बहुत सारा मदद किया और मैंने पूरी कैंपेन करी और मैंने उनको जीत भी दिलाया। उसमें पब्लिक को पता भी है कि मेरा बहुत श्रेय रहा। तो राघवेंद्र जी क्या है, मतलब चुनाव लड़ने के लिए फिर तैयार है क्या वो? अब तो उनका आंतरिक मामला है, चुनाव किसी को इच्छा तो रहता है चुनाव लड़ने, लोग सोचता है कि मैं लड़ते लड़ते मैं सरिया पे चला जाऊं, है ना, वो लोग कोई नहीं चाहता कि मैं विधायक बने ही मैं जाऊं घाट पर, इसलिए रहते हैं। लेकिन अब समाज परिवर्तन मांगता है, अगर मुझे पार्टी कहेगी कि चुनाव लड़ना है तो मैं लड़ूंगा, लेकिन ऐसा कोई मैं प्रेशर नहीं है। देखिए मैं सामाजिक काम, एक और भी विभूति तो आपके यहाँ के हैं, गायक पवन सिंह, बड़हरा के ही हैं। हाँ, रहने वाले हैं बड़हरा के गांव के, एक गांव है बड़हरा में ही, उसी गांव के रहने वाले हैं, तो वो तो अपना उनका करियर अलग है संगीत में। और चुनाव तो लड़े ना वो भी, हाँ, कारागार से लड़े, लोग सब जाके लोग कारागार से लड़े। तो उनसे भी आपको लगता है कि वो भी लड़ सकते हैं? देखिए चुनाव में तो कोई भी लड़े, जिसको अपना इच्छा है, ये तो ओपन है और संविधान में बना है, कोई चुनाव लड़ सकता है, तो कोई किसी को मनाही थोड़ी है, चुनाव कोई लड़ सकता है। और हमारा विषय थोड़ा अलग है, हम पार्टी स्तर अलग विषय, लेकिन मैं चाहता हूं पब्लिक चुनती है, पब्लिक इच्छा जाहिर करेगी कि नहीं हमको ये चाहिए, तभी जाना चाहिए। पार्टी सर्वे कर रही है, सर्वे करने के बाद अगर पार्टी कहे कि नहीं आपको चुनाव लड़ना है तो मैं लड़ूंगा, और मैं अपना काम कर रहा हूं, मैं तो लगातार काम की कमी कहाँ है? बहुत बिजी हूं मैं। अब पूरा अभी मुझे 2026 में 3 फैक्ट्री चालू करनी है, मेरा पूरी प्लानिंग है, अभी करीब 200-250 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके चालू करना है, तो भी एक काम है। लेकिन राजनीति में लोग क्यों आना चाहते हैं? राजनीति में आपके पास काम है सब, मतलब इंडस्ट्री आप लगा रहे हैं, क्यों, मतलब क्या आपको लगता है, आपका क्या परसेप्शन है, क्यों स्थिति क्या बनी है? देखिए मैं अपने आप वैसे बताऊं, जब मैं गांव में रहता हूं आज के समय में, तो मैं गांव का व्यक्ति हूं, गांव से निकल के आया, तो गांव में मैंने क्या देखा कि जिस गांव जाते हैं 10 तरह की समस्याएं हैं, ये काम करा दीजिए, वो काम कराइए, ये काम कराइए, तो गांव में काम नहीं हो रहे हैं। पहले के जो राजनीतिक लोग थे ना, उन लोगों को पता है कि मैं जातिगत समीकरण करके उठपटक करके जीतता हूं। अब पब्लिक को आता है कि सर मेरा ये काम करा दीजिए, थोड़ा इसको कर दीजिए, थोड़ा ये कर दीजिए, मेरा ये खराब है। अब समझिए कि मैं पर्सनल लेवल पे क्या कर सकता हूं, कितना कर पाऊंगा। अभी अगर मैं कहूं, मेरे पास डेली का, गांव में रहता हूं, सुबह 7 बजे से कम डेली 200-250 लोग आते हैं, जो कि मैं ना कोई पॉलिटिशियन हूं, ना कोई नेता, कोई से वो है नहीं, मैं एक बिजनेसमैन हूं, लेकिन लोग को लगता है कि इनसे पास जाने से काम मेरा हो जाएगा। तो मेरे पास जितना सामर्थ्य मैं कर पाता हूं, किसी को शादी मदद आपको लगता है कि मतलब
पॉलिटिकल ये मतलब एमएलए एमपी हो जाए तो पावर एक लाइसेंस मिलता है। अगर मान लेते मैं किसी को पैरवी करना है, किसी को फोन करना है, तो कहना पड़ेगा ना कौन है आप, हुआ यू। तो हमें पब्लिक को, अब पब्लिक का नेता बनना है, पार्टी का नेता नहीं, पब्लिक का नेता बनना पड़ेगा। आज के समय में लोग क्या सोच लिया है कि मेरे पार्टी का नेता बन रहा है, मेरा है कि नहीं। अभी आज के समय में देखिएगा, मैंने भोजपुर में खेल मर गया था, आप कभी वहां रिपोर्टिंग करेंगे। मैंने खेल को पिछले 5-6 सालों में जागृत कर दिया। जो टूर्नामेंट बंद हो गए थे, मैं लगातार टूर्नामेंट कराया। खेल के प्रति कम से कम सैकड़ों गांव के लोगों को खेल के सामान, किसी को खेल के सामान कमी नहीं आई गेट में। बच्चों को लगातार हर तरह के मैं मुहैया कराता हूं, और एक सिर्फ राजनीति के लिए नहीं। चुनाव कोई मैंने कभी नहीं कहा मुझे चुनाव लड़ना है। अगर पार्टी कहेगी चुनाव लड़ूंगा, जनता कहेगी चुनाव लड़ूंगा, जनता का वोट पाया जाए कि नहीं, पार्टी के टिकट पर ही चुनाव लड़ेंगे, बिल्कुल पार्टी चुनाव। मेरे को ऐसा कुछ मेरा चुनाव के लिए वो नहीं कि मुझे चुनाव लड़ना ही लड़ना है, मेरा जीत है कि लड़ना पार्टी टिकट नहीं दिया तो बहुत लोग हो जाते हैं। हाँ, नहीं, मेरा ऐसा विषय नहीं है, मैं वैसा नहीं करूंगा। मुझे जनता चुन के भेजेगी तो मैं जाऊंगा, जनता के बात को सदन में रखने के लिए, जनता की समस्याओं को रखने के लिए जाऊंगा। ये हमारा विषय रहेगा। बहुत अच्छी बात कही आपने। और पार्टी अगर कहती है तो आप चुनाव लड़ेंगे, ये भी बहुत कम नेता ऐसे होते हैं, उनको तो रहता है कि लड़ना है। पवन सिंह से ही हमने पूछा था तो उन्होंने कहा कि नहीं, चुनाव तो हम लड़ेंगे। अब दो विषय है, देखिए, किसी का राजनीतिक व्यवसाय है, मेरा राजनीतिक व्यवसाय मेरा नहीं है। मेरा व्यवसाय बिजनेस है। मैं राजनीति में जाकर तनख्वाह सैलरी के लिए चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं जनता की सेवा करने के लिए। आप देखेंगे मैं लगातार पिछले से बाढ़ आया था, मैं इतनी बाढ़ में लोगों को, मैं आया एक दिन के लिए फंस गया। तो आप तो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, काम करते रहते हैं इस क्षेत्र में लोगों को। चलिए, आप हमारे स्टूडियो में आए, जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, नमस्ते।